फयाज़ कमर साहब, ये बताइए MOI समीकरण को असदुद्दीन ओवैसी ने तो बिल्कुल अलग कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि अलग नहीं किया है बल्कि पोल खोल कर रख दिया है। MOI समीकरण जो लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल और तमाम महागठबंधन के लोग ये चल रहे थे, मानकर चल रहे थे MOI समीकरण के मुस्लिम और यादव, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने पोल खोल कर रख दिया वो इस वजह से कि असदुद्दीन ओवैसी ने जब ये ऐलान किया था, जब उन्होंने लेटर लिखा था RJD को और ये कहा था कि आप हमें शामिल कर लो, ज़्यादा कुछ मांग नहीं करते, बैठ कर बात कर लेंगे, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जो है उसकी तरफ से बयान आया कि हमें कोई बात नहीं कही गई थी, तो MIM की तरफ से ढोल बजाया गया, ढोल नगाड़े पीटा गया, नारे लगाए गए। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी ना होता है। तो उसके बाद जो है फिर इलेक्शन के दौरान जब वोटिंग हुई, जब नतीजे आए, ये बात पता चली कि मुसलमानों को जो उन्होंने इग्नोर किया था, मुसलमानों जिनको अपना नेता मानता है, मुसलमान जिनको अपना लीडर मानता है, यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी शख्सियत है इस पॉलिटिक्स और इस राजनीति में कि वो जो है हमेशा मुसलमानों के हर मुद्दे पर सबसे पहले अगर किसी की प्रतिक्रिया आती है, किसी की बात आती है, किसी के कहे जाते हैं कुछ बात अगर होती है तो कोई सबसे पहले बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होता है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की उम्मीद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हैं और कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से उम्मीद लगाकर मुसलमान रखते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान। तो इसीलिए MOI समीकरण का जो आपने कहा अलग कर दिया है, अलग नहीं किया बल्कि पोल खोल कर रख दिया है कि MOI समीकरण जहां मुस्लिम और यादव को लिया करते थे, तो जैसे ही मुकेश सहनी को डिप्टी CM का घोषणा होता है और यादव तरफ से तेजस्वी यादव का घोषणा होता है, तो वैसे समझ में आ जाता है कि MOI क्या चीज़ है। कहीं ना कहीं M जो है मल्लाह और Y जो है यादव समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अलग नहीं किया है बल्कि उनका पोल खोल कर रख दिया है। जो अंदर खाने वो बात क्या करते थे, जुबान पर कुछ था, दिल पर कुछ बातें थी, तो उस बात को असदुद्दीन ओवैसी ने वाजे कर दिया कि ये MOI समीकरण M से मुस्लिम नहीं बल्कि मल्लाह है। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने RJD और महागठबंधन के पोल खोले हैं। और इस पर एक बात और आती है, अभी और भी बातें निकलेंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी लोग जो मतलब अपनी बातें कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के वजह से ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया। हमने लगातार वीडियो बनाया था और हमने इस बात को कहा था, हमने ये बातें कही थी कि असदुद्दीन ओवैसी को साथ में न लेना भारी नुकसान RJD को हो सकता है और RJD ही नहीं बल्कि महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी के सर फोड़ने का कोशिश किया था ठेकरा जो है, लेकिन ये सिर्फ वादे असदुद्दीन ओवैसी ने बाज़ाब्ता मंच से, सभा से ये बातें कह दी थी उन्होंने कि अगर कुछ होता है, अगर इसकी वजह से कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इसके जिम्मेदार बातें हुई थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बातें पहले ही कही थी कि अगर इस वजह से अगर नुकसान होता है उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो जैसा आपका सवाल था कि MOI समीकरण का उन्होंने अलग कर दिया, तो अलग नहीं किया बल्कि पोल खोल कर रख दिया है। मुकेश सहनी की बात अगर हम कर लें तो मुकेश सहनी से ये कहा गया था कि भाई आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई सिनेमा का टिकट थोड़ी है। तो इस पर क्या कहेंगे? अब मैं मुकेश सहनी से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा में आपके कितने नेता हैं, विधानसभा में आपके विधानसभा की कुर्सी पर बैठने के लिए आपके कितने लोग जाएंगे? कहीं वो सारे 15 सीट जो आपने ये मुसलमानों को मतलब ये कहा था कि मेरे पास सिनेमा का टिकट नहीं, मेरे पास कोई थिएटर का टिकट नहीं है, आप ये बताइए उन टिकटों का आप क्या करेंगे जो 15 कैंडिडेट को आपने दिया था? वो 15 कैंडिडेट आपके कहाँ जाएंगे, कौन से हॉल में फिल्म देखने जाएंगे? या मतलब उसी फिल्म हॉल के अंदर बातें करेंगे या विधानसभा के अंदर जाएंगे? आप ये सवाल आपको उनको खुद नज़र आ गया कि मुसलमानों को इग्नोर करना, मुसलमानों से अलग होकर इलेक्शन लड़ना, मुसलमानों से अलग होकर अपनी राजनीति चमकाना, मैं समझता हूं कि महागठबंधन के लिए और RJD जैसे VIP नेताओं के लिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमानों के बगैर आपकी नैया पार नहीं हो सकती, मुसलमानों के बगैर आपकी नाव नदी पर नहीं चल सकती। जब तक मुसलमान उस पर जो है अपना पैर नहीं लगाएंगे, जब तक मुसलमान अपना बांस से वो नाव को इधर से उधर करते, जब तक मुसलमान उस पर हाथ ना लगाए तब तक आपकी नाव पार नहीं हो सकता। मुकेश सहनी साहब, आपने जो ये बातें कही थी कि मुसलमान जो मेरा जो टिकट है किसी हॉल के नहीं, किसी थिएटर के लिए नहीं, किसी फिल्म के लिए नहीं, ये बल्कि विधानसभा का टिकट है, तो आप बता दीजिए कितने विधानसभा में आपके MLA गए
और कितने विधानसभा को आप कैंडिडेट को आपने जितवा पाया। ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अहंकार, कहीं ना कहीं गुरूर, कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो मुकेश सहनी को ले डूबी है। और महागठबंधन को मैं समझता हूँ, आरजेडी कांग्रेस की सीटें जो नहीं आई है, इन लोगों जैसे ही नेताओं की वजह से ऐसा दिन देखना पड़ा महागठबंधन को। कहीं एक तरफ ये कहा जाता है कि हम मुसलमान एमवाई समीकरण, वही महागठबंधन के हिस्सा थे वो भी मुकेश सहनी साहब। एमवाई समीकरण यानी कि मुसलमान एक A to Z, उन्होंने A to Z की बात की थी, यानी कि A से लेकर Z तक जितनी भी जातियां हैं, अगर आप छोड़ा तमाम जातियां, मल्ला मुस्लिम वगैरह तमाम हमारे में आ जाते हैं। लेकिन कहाँ गई आपकी सीटें, कहाँ है आपकी फिल्म की टिकट, कहाँ है आपके विधानसभा के, ये तमाम चीज़ें मुसलमानों को नज़र आता है। मुसलमान, इसका मतलब ये नहीं है मुसलमान अगर खामोश है, मुसलमान खामोशी के साथ अगर आपको जिता रहा था, आपको विधानसभा, आपको बड़ी पार्टी आपको बनने में अगर मदद की, तो मुसलमानों ने की। आपकी कितनी परसेंट है? 2 से 2.5% आपकी आबादी है। वही 2 से 2.5% आप उठा कर देख लीजिए, 15 सीटों में 1 सीट जीत नहीं पाए। वो तमाम सीटें जो है, मैं खुद इंटरव्यू लेने वाला हूँ, मैं खुद लोगों के बीच में गया, मैं खुद लोगों के बीच में जाकर लोगों से पूछने का काम किया कि भाई आप किनको वोट देना चाहेंगे, किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी महिलाओं ने खुसूसन, जिनको 10,000 रुपये आए थे, तमाम, चाहे वो मुकेश सहनी की जाति में से हो, सहनी समाज से हो, चाहे यादव समाज से हो, चाहे वो किसी भी दलित समाज से हो, तमाम लोगों का यही कहना था कि जिन्होंने मुझे 10,000 दिया है मैं उनको वोट दूंगी और उनको वोट देना है। ये तमाम बातें हुई थी। आप कहते हैं कि मतलब ये टिकट हमारे पास जो है विधानसभा का है, फिल्म थिएटर का नहीं है, किसी हॉल का नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ अब मालूम करना होगा कि वो टिकट फिल्म थिएटर का था या विधानसभा का था। अब ये फैसला कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं। एनडीए की फुल बहुमत के साथ सरकार बन गई है और आरजेडी महागठबंधन और आपके तो एक खाते भी नहीं खुले और एक मैं ये समझता हूँ बुरी तरीके की बुरी हार जो महागठबंधन की हुई है। अभी अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि वो टिकटें जो आपके पास थिएटर की थी, किसकी थी। इसको